Hello students, you know myself Dr. Suman Sharma. As you know, I am teaching you the monosaccharides. Certain topics have been covered in my previous lectures. Students, you are watching the videos continuously. Today we are taking a new part of monosaccharides, that is on glycosides. So we will study today glycosides and its properties. Now first is introduction of glycoside. A glycoside is an organic compound usually of plant origin that is composed of a sugar portion linked to a non-sugar moiety, right? Sugar portion is glycon and non-sugar portion is aglycon or xanthine, right? Linkage between sugar and non-sugar is usually an oxygen linkage, right? फिर है टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स बेस्ड ऑन एटम्स इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. कितने तरह की जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पॉसिबल हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीजन जो है लिंकेज ग्लाइकोसाइड्स. सेकंड है कार्बन लिंकेज ग्लाइकोसाइड्स. थर्ड वन इज sulfur linkage glycosides and fourth types are nitrogen linkage glycosides. Right, now come to the next slide. अब यहाँ पर हमने इनके स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं. कार्बन लिंकेज ग्लाइकोसाइड का दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड नाइट्रोजन लिंकेज ग्लाइकोसाइड का ये स्ट्रक्चर हमने शो कर रखा है. राइट, फिर केमिकली ग्लाइकोसाइड्स आर यूजुअली मिक्स्ड acetals in which the hydroxyl group on the anomeric carbon is replaced by a moiety possessing a nucleophilic atom, right? Thus the sugar moiety of a glycoside can be joined to the aglycon via oxygen atom. ठीक है, oxygen atom means oxygen glycosides via carbon atom means carbon glycosides via nitrogen atom means nitrogen glycosides और via sulfur atom means sulfur glycosides. Right, now come to the next slide. According to the type of glycosidic linkages, alpha glycoside means alpha sugar and beta glycoside means beta sugar. Right, now according to the chemical group, first one is according to the type of glycosidic linkage and second is the according to the chemical group of the aglycon involved in the actual union. Right, ये क्या है आपका केमिकल ग्रुप के कारण है. यहाँ पर क्या है, अभी हमने जो पहली स्लाइड है उसके अंदर देखा था ऑक्सीजन लिंकेज ग्लाइकोसाइड. ठीक है, वहाँ पर क्या चीज़ होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. राइट, यदि सल्फर लिंकेज ग्लाइकोसाइड है तो वहाँ पर SH ग्रुप प्रेजेंट होगा. थर्ड वन इज नाइट्रोजन लिंकेज ग्लाइकोसाइड, तो उसके अंदर NH ग्रुप प्रेजेंट होगा. एंड फोर्थ है कार्बन लिंकेज ग्लाइकोसाइड, तो उसके अंदर कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होगा. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है ये केमिकल ग्रुप्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं. राइट, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ. ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स अकॉर्डिंग टू शुगर मोइटी. जिस तरह की शुगर है उसके हिसाब से ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं. फर्स्ट वन इज ग्लूकोसाइड्स, सेकंड इज राइबोसाइड्स एंड थर्ड इज रेमेनोसाइड्स. ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू द शुगर मोइटी. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. ग्लाइकोसाइड्स को किस तरह से हम क्लासीफाई या वर्गीकृत करते हैं. फर्स्ट क्या है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ
शुगर मॉइटी। ठीक है, अभी हम पहले भी इसको डिस्कस किया कि शुगर मॉइटी के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, सच एज ग्लूकोसाइड, रेमेनोसाइड एंड डिजिटो ऑक्साइड और जाइलोसाइड एंड एराबिनोसाइड एक्सेट्रा। ठीक है ना, इस तरह से हम इनके नाम दे सकते हैं और ये हमने कुछ इनके स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है इनकी सॉल्युबिलिटी। ग्लाइकोसाइड्स जो है वो उनकी जो विलयता है वो कैसी होती है या सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होती है। ग्लाइकोसाइड्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स एंड इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स जो है वो पानी में घुल जाते हैं, विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक के अंदर अविलय होते हैं, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। राइट, सेकंड है ग्लाइकॉन पार्ट, वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, इसका जो ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और इनसॉल्युबल जो होता है वो ग्लाइकॉन पार्ट जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, ए ग्लाइकॉन पार्ट। ए ग्लाइकॉन पार्ट जो है वो भी वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है ना, टू टाइप्स हमने बताए थे, एक तो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन। तो ग्लाइकॉन पार्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ग्लाइकॉन पार्ट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट ए ग्लाइकॉन पार्ट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अपोजिट है ये। सम ग्लाइकोसाइड्स सॉल्युबल इन अल्कोहल, कुछ जो होते हैं ग्लाइकोसाइड्स वो अल्कोहल के अंदर घुल जाते हैं। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आती है इनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ये किस कलर के होते हैं, दे आर कलरलेस, रंगहीन होते हैं, सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस, नॉन वोलेटाइल होते हैं। राइट, जैसे फ्लेवेनॉइड्स। ठीक है ना, फ्लेवेनॉइड्स दे आर येलो इन कलर। जनरली तो कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ जो है जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे फ्लेवेनॉइड जो है दैट इज़ येलो इन कलर। फिर है एंथ्राक्विनोन दैट इज़ रेड इन कलर, रेड और ऑरेंज इन कलर। राइट, ये कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। फिर गिव पॉजिटिव रिएक्शन विद मॉलिश एंड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। राइट, ये क्या करते हैं कि जो मॉलिश एंड फैलिंग जो है रिएक्शन उसके साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट दैट गिव्स मॉलिश एंड फैलिंग टेस्ट। राइट, फिर दे आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, पानी के अंदर घुल जाते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जो है जनरल जो है इसका करेक्टरिस्टिक है कि जनरली ये पानी के अंदर घुलते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कार्बनिक विलायक के अंदर ये नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव बिटर टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। राइट, एक्सेप्ट पॉल्यूलिन है ना, और सेकंड वन है इसमें ग्लिसरीजिन एंड स्टीवोसाइड, दे आर जो है वो बिटर टेस्ट नहीं होते हैं और जनरली जो है उनका टेस्ट बिटर होता है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर है दे आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट सेपोनिन। राइट, सेपोनिन मीन्स ग्लाइसिरेजिडी। ठीक है, ये जो है वो ऑर्डरलेस नहीं होता है। व्हेन ग्लाइकोसाइड्स हैव अ lot of sugars its solubility in water decreases। ठीक है, यदि ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो शुगर है वो ज़्यादा होती है तो पानी के अंदर इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। जितनी अधिक जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़े होंगे ग्लाइकोसाइड में तो उसमें जो है पानी के अंदर वो लेस सॉल्युबल होंगे, उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। राइट, फिर ग्लाइकोसाइड्स हाइड्रोलाइज बाय यूजिंग मिनरल एसिड्स एंड टेम्परेचर और बाय यूजिंग एंजाइम सच एज, ये जो एंजाइम दे रखे हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो क्या है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं
तो जब मिनरल एसिड्स को काम में लिया जाता है और जो है टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाता है या फिर कोई एंजाइम अपन जो है उस एंजाइम के साथ जो है उसकी रिएक्शन करते हैं तो ये क्या है, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे इमल्सिन, ठीक है, बिटर आमंड सीड्स, ये जो यदि हम इस तरह के एंजाइम्स लेते हैं तो ग्लाइकोसाइड्स जो है उनको वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और भी इसमें दे रखे हैं मायरोसिन है ना, और मायरोसिनेस, ठीक है। दूसरा है मस्टर्ड सीड्स, ये सब क्या एंजाइम्स हैं। फिर है रेमेनेज है ना, ग्लाइकोसाइड्स कंटेनिंग रेमेनोज एज अ शुगर पार्ट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है द फंक्शन और द रोल ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इन द प्लांट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। प्लांट ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोसाइड का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। फर्स्ट है कन्वर्टिंग टॉक्सिक मटेरियल्स टू नॉन और लेस टॉक्सिक, ठीक है ना। टॉक्सिक मटेरियल्स को ये जो है वो या तो ख़त्म कर देता है या लेस टॉक्सिक कर देता है। फिर सेकंड है ट्रांसफ़र वाटर insoluble substance by using monosaccharides, ठीक है। थर्ड वन है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी का सोर्स होता है या इसको हम शुगर रिजर्वायर भी कहते हैं। सेकंड है स्टोरिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स सच एज फिनॉल, ठीक है। फिर है इसमें आता है इसका जो फंक्शन है नेक्स्ट, रेगुलेशन फॉर सर्टेन फंक्शंस लाइक ग्रोथ, ठीक है ना। ग्रोथ जो है उसको ये रेगुलराइज करता है। एंड अदर फंक्शन है सम हैव ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है ना। पॉलिनेशन प्रोसेस, पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर जो है ये कलर जो है ब्यूटीफुल कलर जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इन प्लांट ऑर्गेनिज्म, राइट। अब आता है ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है, या क्या क्या किस किस टाइप के ये होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट एसिटल्स जनरली आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। एंड एन एसिटल ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड अ glucoside, right. The methyl D-glucosides have been shown to have 6-membered ring, so they are properly named methyl alpha D glucopyranoside and beta D glucopyranoside, ठीक है। बोथ इसमें अल्फा एंड बीटा दोनों ही जो है वो ग्लूकोपाइरेनोसाइड को शो करते हैं। सेकंड है ग्लाइकोसाइड्स आर स्टेबल इन बेसिक सॉल्यूशंस बिकॉज दे आर एसिटल्स, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये जो है वो स्टेबल होते हैं क्योंकि ये क्या है, दे आर एसिटल्स, ठीक है। फिर है इन एसिडिक सॉल्यूशंस ग्लाइकोसाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस अ शुगर एंड एन एल्कोहल यानी ए ग्लाइकॉन, ठीक है। एसिडिक मीडिया के अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस होता है और ये शुगर और एल्कोहल देते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शुगर्स दैट कंटेन नाइट्रोजन, ये हमने यहाँ पर एक इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। ये क्या है, ये है ग्लाइकोसाइल अमीन, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइल अमीन, अ शुगर इन विच एन अमीनो ग्रुप रिप्लेसेस द एनोमेरिक OH ग्रुप, ठीक है। ग्लाइकोसाइल अमीन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो शुगर इन विच एमिनो ग्रुप है ना, जो शुगर है उसके अंदर एमिनो ग्रुप रिप्लेस द एनोमेरिक OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप को ये रिप्लेस कर देता है एमिनो ग्रुप, राइट। सेकेंड वन इज एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लाइकोसाइल अमीन दैट इज
also called as a न्यूक्लियोसाइड्स, राइट। ये हम लोग जो है बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और बायोलॉजी में इसको पढ़ भी चुके हैं, राइट। ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल अमीन, ठीक है ना। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एमिनो शुगर ग्लाइकोसाइड्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिनो शुगर्स क्या है। अ शुगर इन विच एन अमीनो ग्रुप रिप्लेस अ नॉन एनोमेरिक OH ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल बीटा ग्लूकोसामीन, राइट। यहाँ पर हमने ये बीटा डी ग्लूकोसामीन का स्ट्रक्चर भी बता रखा है। हमने देखा था पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये अमीनो ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट था। अब इस जो है यहाँ पर ये जो है अमीनो शुगर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो NH2 ग्रुप है वो यहाँ पर इस पोजीशन पर शिफ्ट हो गया है, राइट। एंड डी ग्लूकोसामीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कीटीन, ठीक है, दैट इज काइटिन। Chitin, a polysaccharide found in the shells of lobsters and crabs and in the external skeleton of insects and spiders, right. Now come to the next slide. अभी तक हमने ग्लाइकोसाइड्स के टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, क्या उसकी जो है सॉल्युबिलिटी, इसके बारे में पढ़ा था। अब ग्लाइकोसाइड्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना, इसको हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। इट इज़ अनएबल टू comprise all the glycosides, only a few sugars are known, right. Second है gives no information about the biological activity of the glycosides, right. Another limitation is one can't be concerned about the chemistry of a glycon molecules here, right. और क्या limitations हैं इनकी? on the basis of therapeutic activity such as cardiac glycosides, for example digitalis, streptofentus एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके जो है ये बायोलॉजिकल जो है वो टर्म्स हैं जहाँ पर कि ग्लाइकोसाइड्स को जो है यूज़ में आते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ कार्डिक ग्लाइकोसाइड, है ना। इट इज़ डिजिटल्स, स्ट्रोफेनोटस एक्सेट्रा, राइट। और क्या है यहाँ पर लेग्जेटिव ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से हैं? एलोई, सीना, केसकारा, सगराडा, राइट। ये सब क्या है? ये आपके बायोलॉजिकल जो है वो टर्म्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, इसका जो है बायोलॉजिकली जो है ये इम्पॉर्टेंट है, मगर उसके साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, ये हमने इस स्लाइड के अंदर आपको बताया है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोसाइड्स, राइट। थैंक्स स्टूडेंट।